स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में चाणक्य नाटक से महत्वपूर्ण PYQ कुल टोटल 22 प्रश्नों को लिया गया है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और PYQ है तो सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। और यूजीसी नीट, झारखंड जेट इत्यादि के सभी के लिए महत्वपूर्ण है, TGT PGT के लिए महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य से जुड़े सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको यहाँ से कई प्रश्न परीक्षा में आ जाएंगे। तो प्रथम प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प है 1933, 1931 ईस्वी, 1928 ईस्वी या 1935 ईस्वी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी 1931 ईस्वी। नेक्स्ट, प्रकाशन से पूर्व चंद्रगुप्त नाटक किस नाम से प्रकाशित हुआ था? प्रकाशन से पहले चंद्रगुप्त नाटक का नाम क्या दिया गया था? विकल्प है विशाख या कल्याणी परिणय या राजश्री या अजात शत्रु। सही विकल्प का सबसे पहले आप सभी गेस कर लीजिए या जानते हैं तो लगा लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी कल्याणी परिणय। नेक्स्ट, नाटक में कुल कितने अंक हैं? 3 अंक, 5 अंक, 2 अंक या 4 अंक? चंद्रगुप्त नाटक में कुल मिलाकर 4 अंक हैं। नेक्स्ट, अति अति कई बार पूछा गया भीति आए प्रश्न। पात्र का कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह कथन किसका है, किस पात्र का है? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। विकल्प है चंद्रगुप्त, राक्षस, चाणक्य या प्रवेतेश्वर। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। यह जो कथन है किस पात्र का है? तो आचार्य चाणक्य का है। नेक्स्ट, पात्र का ही कथन है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्ष उसे गौतम बुद्ध बना देता है। किस पात्र का यह कथन है? विकल्प है वररुचि, आंभिक, चाणक्य या सिकंदर। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी। यह कथन भी है चाणक्य का। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा स्त्री पात्र पर्वतेश्वर की हत्या के बाद आत्महत्या कर लेती है? विकल्प है कर्नेलिया, कल्याणी या मालविका या अलका। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, कल्याणी जो है तो हत्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है पर्वतेश्वर की हत्या के बाद। नेक्स्ट, नाटक के मुख्य कथानक में निम्नलिखित में से कौन सी घटना शामिल नहीं है? अलछेंद्र सिकंदर का आक्रमण, यह तो हुआ था। नंद कुल का पराजय, यह भी था। विक्रमादित्य द्वारा शकों का पराजित करना, ये नहीं था। या सेल्यूकस का प्रभाव, ये था। लेकिन विकल्प नंबर हो जाएगा सी, यह नहीं था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया कौन है? क्या मगध की राजकुमारी है या मालव गणराज्य की राजकुमारी या सिंधु देश की राजकुमारी या सेल्यूकस की कन्या? सही विकल्प है विकल्प नंबर डी। कार्नेलिया जो है सेल्यूकस की कन्या थी जिसके साथ चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त नाटक में अनार्य और देशद्रोही कहकर किसे संबोधित किया गया है? विकल्प है राक्षस, आंभिक, फिलिप्स या पर्वतेश्वर। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, आंभिक। नेक्स्ट, चाणक्य का मूल नाम क्या था
जिसका उल्लेख नाटक में भी हुआ है। आचार्य चाणक्य का नाम क्या था? दामोदर गुप्त या कौटिल्य या विष्णुगुप्त या वासवदत्त? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, नाटक के अनुसार चाणक्य ने किसकी बात पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए आप लोग। विकल्प है सक्टार, वररुचि, चंद्रगुप्त या राक्षस। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, वररुचि। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक में मालविका कौन है? क्या मगध की राजकुमारी है, या सिंधु देश की राजकुमारी है, या तक्षशिला की राजकुमारी, या ग्रीक गणराज्य की युवती है वह? तो मालविका कौन है, इसकी पहचान कीजिए, या नाटक में पढ़े हैं तो आप सभी को पता होगा। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, वह जो है सो सिंधु देश की राजकुमारी है मालविका। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर से विजय आशीर्वाद की अभिलाषा कौन करता है? चाणक्य, प्रवितेश्वर, आंभिक या चंद्रगुप्त? बहुत बड़ा नाटक है और इसको याद रखना इतने आसान नहीं होता है, इसीलिए जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप सभी 3-4 बार पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए यहाँ। चाणक्य, प्रवेश्वर, आंभिक या चंद्रगुप्त? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, आंभिक। तो आप सभी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे आग्रह है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख विषय वस्तु क्या है? समस्याओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण, या विदेशी आक्रांताओं की विरुद्ध राष्ट्रीय जागरण और संघर्ष, या सामंतवादी व्यवस्था का विरोध, या वैवाहिक संबंधों की जटिलता? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय जागरण और संघर्ष। नेक्स्ट, नाटक में वृषल या शूद्र कहकर चंद्रगुप्त को कौन संबोधित करता है? मतलब चंद्रगुप्त को नाटक में शूद्र कौन बोलता है? विकल्प है नंद, राक्षस, प्रवितेश्वर या सिकंदर। तो सही विकल्प का पहचान कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, प्रवितेश्वर जो है सो चंद्रगुप्त को शूद्र कहकर संबोधित करता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक की शुरुआत कहां से होती है? तक्षशिला का गुरुकुल मठ से, या मालव गणराज्य का दुर्ग, या पाटलिपुत्र का राजमहल से, या झेलम नदी का तट से? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर ए, तक्षशिला का गुरुकुल मठ से या चंद्रगुप्त नाटक की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण कथन, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं, यह संवाद किस पात्र ने कहा है? यह संवाद किस पात्र ने कहा है? विकल्प है राक्षस, चाणक्य, सिहरन या वररुचि। तो यह जो महत्वपूर्ण वाक्य यह कहा गया है नाटक में, यह कहा गया है चाणक्य के द्वारा, जो मालविका को कहते हैं। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, चाणक्य। नेक्स्ट, किस पात्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। विकल्प है सिहरन, सक्टार, राक्षस या वररुचि। प्रश्न रिपीट है, विकल्प हुआ वररुचि।
नेक्स्ट, तुम कनक किरण के अंतराल में लुका छिपा कर चलते हो क्यों, यह गीत नाटक के किस पात्र द्वारा गाया गया है? अलका या सुहासिनी या कल्याणी या मालविका? सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। यह जो गीत है वह सुहासिनी के द्वारा गाया गया है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुका छिपा कर चलते हो क्यों? नेक्स्ट प्रश्न, लोहे और सोने की सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने, यह तेजस्पूर्ण कथन किस पात्र का है? विकल्प है चाणक्य, परतेश्वर, चंद्रगुप्त या शिहरन। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प होगा? विकल्प नंबर ए, यह कथन जो है सो चाणक्य का है। नेक्स्ट प्रश्न, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, यह आत्मविश्वासी कथन किस पात्र का है? विकल्प है चंद्रगुप्त, परतेश्वर या चाणक्य या शिहरन। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आप सभी इसका चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। यह जो कथन है वह है शिहरन का। तो अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है एक प्रश्नों को सेट करने में। नेक्स्ट है, कौन सा गीत चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? गीत है हिमगिरी के उतंग शिखर पर, या अरुण यह मधुमय देश हमारा, या तुम कनक किरण के अंतराल में, या ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग। कौन सा चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है, इसे हमें चूज करना है। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, हिमगिरी के अतुंग शिखर पर। यह चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए। कुल मिलाकर 22 प्रश्न थे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। आप सभी नोट कर लीजिए या फिर 2-3 बार देखिएगा वीडियो, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। तो हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में यूजीसी नेट, झारखंड जेट, बेट, सेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए पेपर 1 की भी तैयारी कराई जा रही है। आप सभी हमारे YouTube चैनल को वीडियो लिस्ट में जाकर आप सभी देख सकते हैं। पेपर 1 के तहत सभी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है, जो भी यूजीसी नेट, झारखंड जेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और पेपर 2 के तहत तो आप सभी जानते हैं हिंदी की तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है। आपको संपूर्ण तैयारी यहाँ करा दिया जाएगा। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।